हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल एम विद प्रवीण में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ देखा हुआ एलआईसी के ईडीओ के जो इंटरव्यू चल रहे हैं उनके क्वेश्चंस, जी हाँ दोस्तों, एलआईसी ईडीओ क्वेश्चंस आस्क्ड इन इंटरव्यू ऑफ वेरियस जोन्स वेरियस रीजन्स। तो बेसिकली दोस्तों ये हमें और जो है जोनों से क्वेश्चन मिले हैं, कैंडिडेट हमारे पास भेज रहे हैं कई और जोनों के। तो उन कैंडिडेट से कौन कौन से क्वेश्चन पुटअप किए इंटरव्यूअर ने, वो सब हम तक शेयर किए। तो हमने सोचा आपके लिए एक वीडियो जरूर बनाएं। और प्रीवियस वीडियो भी हम बनाते रहे हैं 12, 13, 14, 15 जून के इंटरव्यू में जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको लेकर भी हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। और उन सभी वीडियो को हमने एक एलआईसी वीडियो प्लेलिस्ट तैयार कर दिया है। आप हमारे चैनल एम विद प्रवीण पर जब क्लिक करेंगे तो हमारा चैनल खुल के आ जाएगा और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी एलआईसी वीडियो के नाम से। वहाँ पर आपको 12, 13, 14, 15 जून में 2, 3, 4, 4 जो भी वीडियो हमने अपलोड किए हैं इंटरव्यू की, वहाँ से आप देख लीजिएगा। अगर आपका आने वाले डेज में, आने वाले शिफ्ट में आपका इंटरव्यू है तो उन वीडियोस को आप जरूर देखें, क्योंकि आपको उन वीडियोस को देखने के बाद काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और जैसे जैसे कैंडिडेट इंटरव्यू देख के आ रहे हैं, हमारे वीडियो पर कमेंट भी कर रहे हैं कि सर आपकी वीडियो देख के हमें बहुत फ़ायदा मिला। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे कि हमें तो ऐसा लगा ही नहीं कि हम जो है इंटरव्यू में कुछ नए क्वेश्चन देख रहे हैं, क्योंकि आपकी वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन मैच कर रहे थे। तो दोस्तों ये वीडियो ऐसी बात नहीं है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि प्लेलिस्ट, वीडियो की जो प्लेलिस्ट हमने बनाई है उस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो नीचे कमेंट सेक्शन में पिन है। इस वीडियो को देखने के बाद में आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा तो आप उस प्लेलिस्ट पर जाएंगे और प्लेलिस्ट में सारी वीडियो दे रखी हैं। तो 1 बाय 1 उन वीडियोज़ को जरूर देख लें एक बार, क्योंकि वीडियो देखेंगे तो आपका इंटरव्यू में बहुत अच्छे क्वेश्चन जो है आप इजीली उनके आंसर कर पाएंगे, जो भी वो क्वेश्चन पुटअप करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर जोनों में वही उसी हिसाब का ट्रेंड चल रहा है, उसी हिसाब के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको एक बहुत अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो कैंडिडेट हैं ये झारखंड से अपीयर हुए थे ईडीओ के इंटरव्यू में। तो उन्होंने हमारे पास क्वेश्चन भेजे। उन्होंने बताया कि नो सेल्फ इंट्रोडक्शन, कि उनका कोई भी सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं हुआ, सिर्फ उन्होंने ग्रीट किया, उन्होंने ग्रीट जो है एक्सेप्ट किया। देन उन्होंने जो है बैठने के लिए बोला, मे आई सिट सर, तो उन्होंने बोला यस प्लीज़। तो ये बैठ गए और उन्होंने कोई इंट्रोडक्शन नहीं लिया। डायरेक्टली उन्होंने सिंपली जो है ईडीओ के बारे में पूछा कि ईडीओ की जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है, तो ईडीओ की जॉब से आप क्या समझते हो, जॉब प्रोफाइल के बारे में बताएं। उन्होंने बता दिया। उसके बाद में उनसे ये पूछा डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स और मार्केटिंग में क्या डिफरेंस समझते हो आप, ये दोनों चीज़ें एक ही हैं या इन दोनों में कोई अंतर है, और अंतर है तो वो आप हमें बताएं। ऐसे करके उन्होंने हमें बताया क्वेश्चन कर में। और ये पूछा हाउ टू एस्टिमेट रिस्क लेवल, रिस्क लेवल को कैसे आप एस्टिमेट करोगे। तो उन्होंने बता दिया आंसर जो भी था। उन्होंने, एक महिला ने ये पूछा नेशनल स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, नेशनल स्पोर्ट्स इंडिया का क्या है वो बताएं, तो उन्होंने बता दिया। एक क्वेश्चन ये पूछा गया न्यू एंडोमेंट प्लान बेनिफिट्स, जो न्यू एंडोमेंट प्लान होता है उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं वो आप हमें बताएं। एक पूछा था फ्री लॉक पीरियड क्या होता है, फ्री लॉक पीरियड के बारे में उनसे पूछा गया। एक पूछा व्हाट इज़ सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू क्या होती है। दोस्तों उन्होंने बताया कि क्वेश्चन काफ़ी डीप पूछे थे मुझसे। मीन्स डीप से मतलब बोले मुझे कोई खास वैसे डीप तो खैर थे ही, लेकिन मैंने इंश्योरेंस अवेयरनेस अच्छे से कर रखा था तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं हुई। मैंने क्वेश्चन उनके जो है जवाब दिए। और रोल ऑफ वीडियो का तो मैंने बता दिया था, ये क्वेश्चन भी पूछा था उनसे। एक ये पूछा था नाउ अ डेज मार्केटिंग इज़ गिविंग अ टफ कंपटीशन, आप देख रहे हो कि आज के टाइम में मार्केट में जो है एक कंपटीशन टफ हो गया है। हाउ विल यू ओवरकम दिस, आप इससे जो है ऐसी कंडीशन में आप अपने जो है इंश्योरेंस, अपने पॉलिसीज़ कैसे करवाओगे। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन उनसे पुटअप हुआ, क्योंकि आजकल है भी ऐसा खैर। और उनसे पूछा ओके डू यू डिपेंड ऑन एलआईसी ब्रांड टू डेवलप बिजनेस, आप एलआईसी ब्रांड पर जो है डिपेंड हैं अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए, ये पूछा गया था। तो ये तो क्वेश्चन उनसे जो पूछे थे वो हमने आपके साथ में शेयर कर दिए। बाकी 1-2 क्वेश्चन आप पूछा था जो है स्पोर्ट्स से संबंधित था, बता रहे थे वो, तो हम इसमें मेंशन नहीं कर पाए हैं। तो उनका इंटरव्यू इतना ही हुआ। इसमें काफ़ी देर वैसे बात फैमिली बैकग्राउंड से रिलेटेड बात होती नहीं, वो हमने मेंशन नहीं करी है, क्योंकि ये तो कॉमन सी बात है कि फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी 2-4 मिनट बात हो जाती हैं। आपके घर में कौन कितने मेंबर हैं, कोई सरकारी नौकरी में है या नहीं, इस तरीके से 1-2 क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं। हम दोस्तों उन्हीं क्वेश्चनों को मेंशन कर रहे हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट से मतलब है कि जो आपके इंश्योरेंस अवेयरनेस से रिलेटेड है या जो डीप उन्होंने क्वेश्चन पूछे हैं। बाकी फैमिली बैकग्राउंड से बारे में पूछना या ईडीओ की जॉब के रिगार्डिंग बात करना, ये सारी चीज़ें तो मामूली बातें और हर इंटरव्यू पूछ ही रहा है। फिर भी ईडीओ के संबंध जरूर हम जो डाल देते हैं, जैसे रोल ऑफ वीडियो क्या है, ताकि आपको इस चीज़ का भी ध्यान रहे कि रोल ऑफ वीडियो संबंधी भी क्वेश्चन लगातार बनना है। दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमें एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन तो दे ही सकते हैं। इसके लिए आपका कोई चार्ज नहीं जाएगा। इवन हमें इतना मोटिवेशन मिल जाएगा कि हम आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाएं और ज़्यादा क्वेश्चन लाएं इंटरव्यूअर के, जो आपको आपके आने वाले इंटरव्यू में हेल्प कर सकें।
तो दोस्तों प्लीज़ अभी लाइक कर दीजिए वीडियो को, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ध्यान से कर लें, और शेयर तो दोस्तों उन सभी तक जरूर कर दीजिए जो आपके साथ ही LIC ADO के इंटरव्यू में अपेयर होने जा रहे हैं। एक कैंडिडेट हिमाचल प्रदेश के थे, उनसे हमारी बात हुई, तो उनसे उनका भी कोई सेल्फ इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था, उनसे सिर्फ ग्रीट करके बैठने को बोल दिया था, और उनसे पूछा था विच कंपनी इज़ टॉप इन इंश्योरेंस सेक्टर। आप इंश्योरेंस का जो है इंटरव्यू देने आए हैं, तो आप ये बताइए कि इंश्योरेंस में जो है इंश्योरेंस सेक्टर में कौन सी कंपनी टॉप पर चल रही है, ये उनसे क्वेश्चन था। एक इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया था कि आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया से संबंधित कुछ फैक्ट बताएं जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हों, फैक्चुअल फैक्ट हों। उनसे पूछ लिया व्हाट इज़ योर फादर डूइंग, आपके पिताजी क्या करते हैं। ये क्वेश्चन तो ज़्यादातर कैंडिडेट से पूछा जा रहा है कि आपके पिताजी क्या करते हैं, क्योंकि वो ये देखना चाहते हैं कि इनके पिताजी अगर कहीं ऐसा तो नहीं LIC बैकग्राउंड से हों या LIC में एम्प्लॉई हों किसी प्रकार से, तो फिर वहाँ से क्रॉस क्वेश्चन बनाना स्टार्ट कर देते हैं इंटरव्यूअर। और एक क्वेश्चन ये पूछा था कि LIC पॉलिसी कोई क्यों परचेज़ करेगा, आप ये हमें बताएं, जब उसे इतने प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी में अच्छी फैसिलिटी मिल रही हैं, क्योंकि LIC के अलावा और भी बहुत सारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी दे रही हैं, तो आप जो है कैसे कन्विंस करोगे जो है लोगों को कि आप LIC पॉलिसी को परचेज़ करो। तो उन्होंने बताया कि मैंने ये बोल दिया कि LIC ब्रांड वैल्यू है, क्लेम सेटलमेंट इसमें अच्छा है। भाई ब्रांड वैल्यू है, सिंपल सी बात है, आप जो है एक जूते ले लेते हैं, शूज आते हैं, आप 300-400 रुपये वाले भी लोकल ले लेते हैं जूते, लेकिन एक शूज आप लेते हैं कि ब्रांडेड होता है, रेड चीफ वगैरह का हो गया, वुडलैंड का हो गया, इस तरीके से। तो उन्होंने ये बताया कि LIC ब्रांड वैल्यू है, और ब्रांड पर लोग ज़्यादा बिलीव करते हैं एज़ कम्पेरिजन टू अदर्स, और इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो जो है वो बहुत बेहतरीन है। और ये कहा कि LIC का कंप्लेंट रेशियो कम है, LIC का कंप्लेंट रेशियो है वो सबसे कम है। मीन्स LIC में अगर कोई LIC में जो पर्सनस होते हैं, जो लोग होते हैं, वो LIC में कम कंप्लेंट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें फैसिलिटी, उन्हें सर्विस अच्छी मिल रही है। जब आप खुद ही अपने ऊपर रख के देख लीजिए, जब आपको अच्छी सर्विस मिलेगी तो आप कोई क्यों किसी बात को लेकर कंप्लेंट करोगे। तो ये सारी चीज़ें जब हम उन्हें बताएंगे लोगों को, और पॉलिसी के लिए उन्हें जो है समझाएंगे, तो फिर वो पॉलिसी हमसे ज़रूर करवाएंगे। तो ये क्वेश्चन, ये आंसर सुन के वो बता रहे थे कि ये आंसर सुन के उन्हें काफ़ी अच्छा लगा, और वो मुस्कुराए भी कि वाकई ये, उन्होंने तारीफ़ भी की, हाँ गुड, वेरी गुड। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई कर देते हैं तो वो खुश हो जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी पूछ रहे थे कि और अगर आप एज ए ADO अपॉइंट होते हो इस समय, तो रिसेंटली कितने एजेंट आप बना सकते हो। अगर मान के चलिए हम आपको एज ए ADO अभी अपॉइंट कर दें, तो अगर रिसेंटली आज ही की बात करें तो आप कितने एजेंट बना सकते हो, और कितने एजेंट आपकी पाइपलाइन में आते हैं, मतलब कितने एजेंटों को आप तुरंत ज्वाइन कर अपने रिक्रूट कर सकते हो। तो उन्होंने बता दिया कि मेरे जो है पाइपलाइन में हैं 7-8 लोग, उन लोगों को मैं एजेंट बना के उनसे जो है पॉलिसीज जो है परचेज़ करवा सकता हूँ। आगे क्वेश्चन ये पूछा था व्हाट इज़ बैंक एश्योरेंस, बैंक एश्योरेंस क्या है। एक क्वेश्चन ये पूछा था डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। भाई इंश्योरेंस तो दो होते ही हैं, एक तो लाइफ इंश्योरेंस होता है और एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है, तो इन दोनों में अंतर क्या है वो हमें समझाएं। इसके बाद में दोस्तों एक क्वेश्चन उनसे ये पूछा गया था, हाउ डू यू मेक अवेयरनेस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। आप लाइफ इंश्योरेंस के रिगार्डिंग अवेयरनेस कैसे बनाएंगे, कैसे फैलाएंगे। आप जो है जब ADO हो जाएंगे तो आप जो है लोगों तक कैसे पहुंचेंगे, लोगों को इंश्योरेंस के रिगार्डिंग कैसे समझाएंगे, कैसे उन्हें अवेयर करेंगे, और या आप अपने एजेंटों के थ्रू कैसे उन्हें अवेयर करवाएंगे, ये हमें बताइए। क्वेश्चन ये थोड़ा सा वो ट्रिकी था, ट्रिकी कुछ नहीं, बस ये है कि थोड़ा सा इसमें फील्ड वर्क की नॉलेज होनी चाहिए। तो उन्होंने बता दिया कि जो भी उन्हें बताना था कि हमने जो है बता दिया अच्छे से, तो उन्हें लगा कि हाँ ठीक है आप सही कह रहे हो। तो बाकी 1-2 क्वेश्चन और पुटअप हुए थे, मोटा मोटी, ज़्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं थे वो अवेयरनेस के। बोले ओवरऑल मेरा इंटरव्यू अच्छा हुआ था। आगे बात करें तो दोस्तों एक कैंडिडेट हैं मुंबई के कैंडिडेट हैं, उन्होंने हमारे पास क्वेश्चन भेजे थे। दोस्तों सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ मैं आपसे दोबारा कहूँगा लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जो है हमें बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो आगे दोस्तों देखते हैं। तो मुंबई के जो कैंडिडेट थे उन्होंने बताया कि उन्होंने जो है पहले ग्रीट किया, तो उन्होंने जो है ग्रीट कर लिया, बाद में फिर बैठने के लिए बोला, और उन्होंने बोला कि सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए उन्होंने बोला कि इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। यहाँ पर इंट्रोडक्शन हुआ था तो उन्होंने इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बाद में दे आस्क्ड मी अबाउट जीवन आज़ाद पॉलिसी। उन्होंने बताया कि उन्होंने मुझसे जीवन आज़ाद पॉलिसी के रिगार्डिंग पूछा कि जीवन आज़ाद पॉलिसी क्या है, हमें समझाइए। तो उन्होंने बता दिया। उसके बाद में व्हाट मोटिवेट्स यू फॉर एनी जॉब प्रिपरेशन। आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो, तो ये बताओ कि आपको सरकारी नौकरी की तैयारी में क्या मोटिवेट करता है, मतलब किससे आपके अंदर मोटिवेशन आता है कि हाँ मैं हर हाल में गवर्नमेंट जॉब लेके रहूँगा। तो उन्होंने बताया कि सर बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ तो समाज में एक रुतबा भी बन जाता है हमारा। सेकंड थिंग, हम जो है फाइनेंशियली जो है मजबूत हो जाते हैं, और एक जो है प्लेटफॉर्म मिल जाता है जिससे हमें मंथली इनकम भी होती है। जैसा कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी दे सकते हैं इजीली, क्योंकि आपको ये मालूम है कि सरकारी नौकरी की वैल्यू क्या है और सरकारी नौकरी की नीड क्यों है आपको।
बाकी एक क्वेश्चन उनसे ये पूछा था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूट के फादर का नेम बताइए, तो उन्होंने बता दिया डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और एक क्वेश्चन था व्हाट डू LIC सेल, आप ये बताइए LIC क्या सेल करता है, तो उन्होंने बता दिया सर LIC पॉलिसी भी सेल करता है और बहुत सारी चीज़ें जो भी उन्होंने इंश्योरेंस में पढ़ रखा था वो सारी चीज़ बता दी। ये क्वेश्चन अच्छा था LIC वाला, ये वाला दोस्तों। एक क्वेश्चन ये पूछा व्हेन प्राइवेट सेक्टर स्टार्ट इंश्योरेंस, प्राइवेट सेक्टर ने इंश्योरेंस कब स्टार्ट किया। उसके बाद में एक क्वेश्चन उनसे पूछा एग्जाम्पल ऑफ वन प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी, किसी भी एक प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी का नेम हमें बताओ, तो उन्होंने वो नाम बता दिया। और एक क्वेश्चन पूछा हैव यू एनी बाइक एंड लाइसेंस, क्या आपके पास में कोई बाइक है, तो उन्होंने बोला जी सर आई हैव ए बाइक। तो बोले ठीक है। और उन्होंने पूछा कि इसके लिए लाइसेंस है आपके पास में, तो वो मुस्कुराए कैंडिडेट बोले ओबियसली सर लाइसेंस है मेरे पास, मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ और जो है शहर में बाइक चलाता हूँ, तो ओबियसली मेरे पास लाइसेंस भी है और मैं बिल्कुल सही तरीके से चलाता हूँ, इस तरीके से उन्होंने बता दिया। नेक्स्ट ये था कि हाउ यू अराइव्ड हेयर फ्रॉम योर होम, आप यहाँ पर कैसे पहुँचे अपने घर से, बाई ट्रेन आए, बाई बस आए, बाई बाइक आई, कैसे आई, तो उन्होंने बता दिया। बोले जैसे मैं पहुँचा था मैंने उन्हें बता दिया। हाउ विल यू फेस रिजेक्शन, उन्होंने इंटरव्यू में पूछा कि आप ज़रूरी नहीं है कि आप जहाँ जहाँ भी जाएँ वहाँ जो है आपसे पॉलिसी परचेज़ करें लोग, आपको रिजेक्ट भी करेंगे कि नहीं हम नहीं कर पाएंगे या और कोई एक्सक्यूज़ देंगे, तो आप इस केस में जो रिजेक्शन आपको मिलेगा आप उसे कैसे फेस करोगे। तो उन्होंने जो भी उन्हें आंसर देना था उन्हें बता दिया। उन्होंने सिर्फ हमें क्वेश्चन बताए मोटे मोटे, तो वो हमने लिख दिए हैं। बाकी क्वेश्चन अबाउट G20 से संबंधित क्वेश्चन पूछा था कि G20 के बारे में कुछ बताएं, तो उन्होंने बता दिया। एक क्वेश्चन था हैड यू अपीयर्ड इन LIC EDU 2019, क्या आप जो LIC EDU की वैकेंसी 2019 में आई थी आप उसमें अपीयर हुए थे, तो उन्होंने बताया कि नहीं सर मैं उस समय फॉर्म फिल नहीं कर पाया था। एक क्वेश्चन उनसे ये पूछा था डिड यू अप्लाई LIC असिस्टेंट, बेसिकली EDU 2019 और असिस्टेंट 2019 में ही आए थे, तो उन्होंने पूछा कि हैड यू अपीयर्ड इन LIC EDU 2019, तो उन्होंने इसके लिए तो मना कर ही दिया था। लग गया तो उन्होंने ये पूछ लिया कि LIC असिस्टेंट में अप्लाई किए हुए थे, अपीयर हुए थे आप, तो उन्होंने बोला कि जी सर मैं इसमें अपीयर हुआ था लेकिन मैं फाइनल में जो है फाइनल में पास नहीं हो पाया था जिस वजह से मैं रह गया था। तो बोला चलो कोई बात नहीं। तो उन्होंने पूछा कि नाउ व्हाट इज़ योर एज, इस समय आपकी उम्र कितनी है, तो उन्होंने बता दिया कि सर मेरी एज जो है इतनी है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन हमें डिफरेंट जोन के मिले हैं, बाकी एक दो जोन के क्वेश्चन हमारे पास और आ रहे हैं, हमारी कैंडिडेट से बात हुई है तो वो लेके हम सेंड कर रहे हैं। दोस्तों जैसे जैसे क्वेश्चन मिलते जाएंगे आपको वैसे वैसे हम वीडियो अवेलेबल कराते जाएंगे। इसके लिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपको हमारे कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो एक लाइक और एक सब्सक्रिप्शन के तो हम हकदार हैं आपसे कि कम से कम आप हमें इतना तो सपोर्ट करेंगे ही। और शेयर कम से कम दोस्तों उन लोगों तक जरूर कर दीजिए जो भी आपके साथी का इंटरव्यू आने वाली डेज आने वाली शिफ्टों में है, ताकि उन्हें एक अच्छा आइडिया मिल जाए। और मैं गारंटी दे रहा हूँ आप इस तरह के क्वेश्चनों को देख के आपको बहुत अच्छा आइडिया भी लग रहा होगा और इससे रिलेटेड या तो आपकी तैयारी होगी, बाकी अगर नहीं है तो इनसे रिलेटेड इन क्वेश्चनों से रिलेटेड आप अभी भी देख लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपका इंटरव्यू है तो आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।